आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम 5वां अध्याय शुरू कर रहे हैं और 2 दिन लेट आ रहा है भागवत गीता, कोई बात नहीं। अब मैं 3 दिन पे नहीं, कल जो अगला है वो मैं परसों ले आऊंगा। आप लोग काफी कंप्लेन करते हैं, आई एम रियली सॉरी यार, अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं एक साथ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे आओ, टेलीग्राम पे आओ, हर जगह आओ यार। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है सबके। खबरी पे मैं आ गया हूँ, वेबसाइट देखो हमारी। तो बात करते हैं सांख्य योग की। ओके, पहला जो श्लोक है उसका इंटरप्रिटेशन ये है। यहां पे अर्जुन पूछते हैं, कृष्ण से पूछते हैं, शुरुआत होती है कि जो हम काम का रिनंसिएशन कर रहे हैं, द रिनंसिएशन ऑफ वर्क एंड अगेन देयर अनसेल्फिश परफॉर्मेंस, टेल मी फॉर सर्टेन विच वन इज बेटर ऑफ दीज टू। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पे एक सवाल पूछा जाता है अर्जुन द्वारा। एनलाइटेंड और अनएनलाइटेंड के बीच की फर्क क्या है, ये बोलते हैं अर्जुन। बेटर क्या है, क्या काम को हम छोड़ दें पूरी तरीके से, या अनसेल्फिश परफॉर्मेंस। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से कर्म की दीवार गिरा दो, आप कर्म को भूल जाओ, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कर्म करो लेकिन वो परफॉर्मेंस अनसेल्फिश होनी चाहिए। अभी अर्जुन समझ नहीं रहे हैं। अर्जुन का सवाल वो है कि देखिए, गीता में दोनों का ही इंपॉर्टेंस समझाया गया है, ठीक है। तो अर्जुन को ये चीज समझ में नहीं आ रही है। तो अर्जुन का जो सवाल है वो ये है कि क्या है जिसको सेल्फ पता है, या अनसेल्फिश जो परफॉर्मेंस है उसको खत्म कर दें। इग्नोरेंट के लिए वर्क इज बेटर देन रिनंसिएशन। काम करना रिनंसिएशन से ज्यादा बेटर। रिनंसिएशन बहुत मुश्किल होता है, इससे अच्छा काम ही कर लो। देखिए, गीता का इंटेंशन क्या है। गीता का इंटेंशन यह है कि वर्क ऐसा होना चाहिए, काम ऐसा होना चाहिए जिसमें सेल्फिश वर्क ना हो। क्योंकि अगर आप कुछ गलत करते हो तो कर्म आपके साथ चिपक जाएंगे, ठीक है। हम सिर्फ कर्म से अपने आप को नहीं बचा सकते, बिकॉज वर्क्स आर नॉट अपोज्ड टू सेविंग विजडम। दूसरे श्लोक में आपको चीजें समझ में आएंगी। भगवान कृष्ण बोलते हैं काम को त्यागना, द रिनंसिएशन ऑफ वर्क्स, कर्म को त्यागना और उनका अनसेल्फिश परफॉर्मेंस, दोनों से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन दोनों में से अनसेल्फिश परफॉर्मेंस इज बेटर देन देयर रिनंसिएशन। यानी कि आप जो काम कर रहे हो और वो काम बहुत अच्छा है, बुराई नहीं है उसमें, भलाई के लिए है, वो सबसे बेस्ट है। सांख्य योग ये बोलता है कि जो रिनंसिएशन ऑफ वर्क है, मतलब इसमें जो मेथड है दैट इन्वॉल्व द रिनंसिएशन ऑफ वर्क, कि आप काम ना अच्छा ना बुरा, कर्म को हटा ही दो, कर्म का पर्दा ही हटा दो। जब कर्म का पर्दा जब तक कर्म रहेगा तब तक आप इस दुनिया में जन्म लेते रहोगे। लेकिन योग बताता है परफॉर्मेंस इन द राइट स्पिरिट। कर्म योग यही तो है ना, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग, कि आप सही दिशा में काम करो। योग मतलब ही होता है काम करना, क्रिया। योग नेचुरली आता है, रिनंसिएशन पाना पड़ता है। योग आपके अंदर है, आप अच्छे हो तो आप अच्छे हो। हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है, दो सेम है। दोनों वेज जो है, द टू वेज आर नॉट इनकंसिस्टेंट, दोनों ही लगभग एक चीज है। लेकिन सांख्य में ज्ञान या इंसाइट को इन्फेसाइज किया गया है। आपका ज्ञान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्ञान सबसे बड़ा है, विजडम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन योग में वॉल्यूशनल एफर्ट को स्ट्रेस किया गया है। वॉल्यूशनल मतलब होता है अपने मन से काम करना, ठीक है। तो यही अर्जुन कंफ्यूज है कि मुझे करना क्या है, क्या सही काम है। क्या मैं योग पे जाऊं या सांख्य पे जाऊं? क्या मैं ज्ञान पे देखूं, ज्ञान पे जाऊं, काम को बिल्कुल छोड़ दूं, या फिर काम करूं, कर्म करूं, अनसेल्फिश होकर कर्म करूं? बताते हैं कि जो इंसान के अंदर इच्छा नहीं होती वही तो एक्चुअली में रिनंस करता है। जो डुअलिटी से बिल्कुल आजाद है वो आसानी से रिलीज हो जाता है। उसके पास बंधन है ही नहीं। मतलब
सिंपल चीज है कि जो कर्म योगिन होता है, जो ट्रू वर्कर होता है, वही ट्रू रिनंसियर होता है। ठीक है, रिनंसियर मतलब क्या? सन्यासी। हम सन्यासी नहीं हैं, हम कर्म योगी हैं। एक इंसान कर्म योगी होता है, लेकिन जो इंसान, ये दोनों साथ साथ चलते लेकिन फिर भी डिफरेंट है। सन्यासी कोई काम नहीं करेगा, उसको फर्क ही नहीं पड़ता जिए मरे कुछ नहीं, वो सन्यासी है, उसने छोड़ दिया सब, मोक्ष की तलाश में निकल गया। लेकिन कर्म योगी कर्म करता है, वो काम करेगा लोगों की भलाई के लिए, दुनिया की भलाई के लिए, अनसेल्फिश मीन्स। ठीक है, जो इग्नोरेंट है दे विल स्पीक ऑफ रिनंसिएशन, चौथा श्लोक है, वो सांख्य की बात करेंगे। सांख्य मतलब रिनंसिएशन एंड प्रैक्टिस ऑफ वर्क्स, योग इज डिफरेंट, दोनों अलग अलग। जो इग्नोरेंट है, जिसको पता नहीं है, उसको लगता है कि सांख्य अलग है योग अलग है, लेकिन दोनों ही सेम है। एक बुद्धिमता इंसान जिसके पास विजडम है, उसको पता है कि दोनों एक ही है। अरे सिंपल सी बात है, जब आप कर्म करोगे तभी तो आप संन्यास धारण करोगे ना, कर्म से ही वहां का रास्ता शुरू होता है। लेकिन हां, कर्म को यहां पे ज्यादा महत्व दिया गया, अच्छे कर्म को। योग मीन्स कर्म योग एंड सांख्य मीन्स द इंटेलेक्चुअल वे, ज्ञान के माध्यम से यू विल रिनाउंस दी वर्क। ओके, पांचवा श्लोक कि जो स्टेटस जो लोग छोड़ देते हैं, जो साधु हो जाते हैं, संत हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, जो स्टेटस उनको मिलता है वही स्टेटस कर्म योगिन को भी मिलता है। दोनों ही एक हैं, दोनों ही को एक ही तराजू में तौलो। तो महाभारत में यही बताया गया है कि ट्रू रिनंसियर कौन होता है? जो कंप्लीटली इनएक्टिव होता है, एकदम इनएक्टिव है, जिसका काम इन स्पिरिट ऑफ डिटैचमेंट होता है कि आप, मैंने बताया ना कि सन्यासी वो तो उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। रिनंसिएशन एक मेंटल एटीट्यूड है कि आप अपनी इच्छाओं को त्याग दो। लेकिन जो ट्रू वर्क है वो भी इसी की तरीके से है कि आप सही में काम कर रहे हो लेकिन डिजायर नहीं है कोई, तो ऑपोजिशन है ही कहां। ये डिपेंड कर रहा है कि एक्शंस परफॉर्म कौन कर रहा है, एक वाइस मैन या फिर एक फूल। बॉडी एक है लेकिन इनवर्ड अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। बॉडी तो एक ही है ना, एक बुद्धिमान इंसान की, एक बेवकूफ इंसान की बॉडी एक है, लेकिन वो कैसे समझ रहा है। सन्यासी होना है, ज्ञान चाहिए, दोनों सेम है। तो भागवत रिलीजन इज इक्वल टू द मेरिट ऑफ संख्य रिलीजन। रिनंसिएशन इट इज डिफिकल्ट टू अटेन विदाउट योग। आप रिनंसिएशन विदाउट योग के बिना अटेन कर ही नहीं सकते। जिस इंसान ने समझ लिया कि कैसे कर्म का सिद्धांत कैसे काम कर रहा है, वो एब्सोल्यूट है, वो प्योर है, और उसने अपने सेल्फ को मास्टर कर लिया, अपने सेंसेस को मास्टर कर लिया है, जो अपने एक्शंस को इनवर्ड, फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए, आपका शरीर है, आपके अंदर कुछ और बाहर कुछ और है, लेकिन अगर आपने अंदर के इंसान, अंदर की आत्मा को जीत लिया, वो अलग है। वहां से यू विल अटेन सेल्फ, यू विल बी सेल्फ, और आप एक्शन से, कर्म से जुड़े ही नहीं रहोगे, आप उस परमात्मा से अटैच हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं। क्या बात है, इस दुनिया में जो भी हो रहा है, सरेंडर, मतलब सरेंडर कर दो कि मैं नहीं कुछ कर रहा हूं, जो मैं छू रहा हूं, चल रहा हूं, सो रहा हूं, सांस ले रहा हूं, ये तो उस परमात्मा की देन है। ठीक है, हमको अपने सेल्फ को रियलाइज करना आना चाहिए, क्योंकि यही प्योर है, यही फ्री है, वरना तो प्रकृति हम पे हावी हो जाएगी ना। हमारा ऑब्जेक्टिव है मोक्ष। ईगो इम्परमानेंट है, लेकिन अगर हम इन सब चीजों में नहीं रहेंगे तो हमारे अंदर ईगो आ जाएगा, और उसके बाद फिर प्रॉब्लम हो जाती है। जिसने अपने अटैचमेंट को खत्म कर दिया, जिसने अपने एक्शंस भगवान के ऊपर छोड़ दिए, उसको पाप छू ही नहीं सकता। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके किसी का कत्ल कर दो, बोले तो भगवान की मर्जी है, बिल्कुल नहीं। जो होगा भगवान, जो भी आपको दुख हो, सुख हो, एक दिन आप 2 लाख कमा रहे हो, दूसरे दिन आप 2 रुपए कमा रहे हो, कोई बात नहीं, भगवान।
उनका है सब। गीता क्या चाहती है? गीता ये चाहती है कि हम काम को रिनाउंस ना करें, नॉट टू रिनाउंस वर्क्स। कर्म करते रहो, लेकिन कर्म उसके नाम पे करो ना। सुप्रीम इज इमॉर्टैलिटी, वही अमर है, परमात्मा अमर है। हम जब अटैचमेंट रिनाउंस कर देते हैं टू द फाइनाइट ईगो, और जब हम उससे जुड़ने लगते हैं, हमारे एक्शंस बिल्कुल एक लाइन में आ जाते हैं, तभी हम ट्रू रिनंसियर होते हैं, तभी हम सन्यासी हो जाते हैं, जो किसी भी कर्म से आजाद है। और वो सेल्फ को समझता है, हर एक सेल्फ को समझ लेगा। योगिन जो है, मैन ऑफ एक्शन, दे परफॉर्म वर्क्स विद द बॉडी, माइंड, अंडरस्टैंडिंग, विद द सेंसेस, अटैचमेंट को खत्म करते हुए, फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल्स। जैसे ही डिवाइन नॉलेज हमको पड़ती है, जैसे ही हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं। बड़ा मुश्किल है ये, तो ये बातें आपको पता नहीं समझ में आ रही होंगी, आई गेस मैं आसानी से समझा रहा हूं, लेकिन बड़ा मुश्किल है ये करना, है ना। मैं बता रहा हूं ना, सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि मान लो आपने बिजनेस खोला, पहले महीने आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, दूसरे महीने आपको 3 लाख का प्रॉफिट, तीसरे महीने आपको 6 लाख का प्रॉफिट, चौथे महीने आपको 10,000 का प्रॉफिट। तो आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि हर प्रॉफिट जब जब बढ़ता है ना, तो हमारे बार सेट होते जाते हैं। लेकिन याद रखो, पहले आप कुछ भी नहीं कमा रहे थे, अब 10,000 तो कमा रहे हो। पीस लेके आओ अंदर से, तभी तो रिनंसियर बनोगे, वरना तो एक्शन से और एक्शन क्रिएट होंगे, है कि नहीं। ये चीज है। तो अगले पार्ट में हम बात करेंगे एनलाइटनमेंट की, कैसे इंसान को ज्ञान की प्राप्ति होती है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।